तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं जोधपुर से आई ये तस्वीरें, जहां पर एक दो मंजिला इमारत पर किस तरीके से सांड चढ़ गया। सांड को उतारने की भरसक कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद क्रेन की मदद ली गई है। क्रेन की मदद से इस सांड को सही सलामत उतारा गया। ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। जोधपुर की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से आंखों पे कपड़ा डाला गया है ताकि वो बेचैन ना हो, विचलित ना हो, और उसके बाद क्रेन की मदद से उसे नीचे उतारा गया। तो 2 मंजिला इमारत पर चढ़ गया था ये सांड और इसे उतारने की खूब कोशिश की गई। बाकायदा इसके लिए नगर निगम की टीम आई, खूब भरसक प्रयास किया गया, लेकिन सांड किसी के काबू में आने को तैयार ही नहीं था। यूपी के अंबेडकर नगर से एटीएम लूट का मामला सामने आया है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर इलाके का वाकया है, जहां पर बदमाश पूरा एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सोशल साइट्स के जरिए बदमाशों ने लूट का प्लान बनाया था। हालांकि लूट का प्लान कामयाब नहीं हुआ और बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। एटीएम में रखा हुआ 25 लाख कैश पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लूट में इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी के जवानों ने मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में करीब 9 मोर्टार डिफ्यूज किए हैं। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने भारतीय इलाकों को निशाना बनाकर ये मोर्टार दागे थे, लेकिन ये भी पाकिस्तान के हौसलों जैसे ही फुस हो गए, फटे नहीं, जिन्हें बाद में डिफ्यूज किया गया। पंजाब के अमृतसर में पेट्रोल पंप पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कचहरी चौक के पास पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के दौरान विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक जा पहुंची। जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। मारपीट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे छोटी सी कहासुनी बाद में इस नौबत तक पहुंच गई। राजस्थान के जयपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने जब एक कार चालक को रोका तो वो कार को जबरन आगे बढ़ाने लगा और इस दौरान खुद को बचाने के लिए होमगार्ड का जवान कार की बोनट पर चढ़ गया, लेकिन कार सवार नहीं माना और काफी देर तक होमगार्ड को बोनट पर ही घसीटता रहा। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ गया है। यूपी के बागपत में एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अवैध असलहे से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा युवक है जो उसे फायरिंग करने का तरीका बता रहा है। इस युवक के बारे में जानकारी मिली है कि युवक इलाके का बदमाश है। युवक का फायरिंग वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली बड़ौद क्षेत्र का है और इस युवक का नाम अर्जुन है, जो देसी तमंचे से फायरिंग कर रहा है। दबंग किस्म का युवक इलाके में डीडी के नाम से इसे पहचाना जाता है और यही कारण है कि ये खुलेआम फायरिंग कर रहा है और इसे जरा सा खौफ नहीं है। ये खुद अपना वीडियो भी बनवा रहा है। और आइए अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खबर की। राम मंदिर पर कुछ लोग बेकार का बयान दे रहे हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में थे, जहां से उन्होंने राम मंदिर को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना बेहद जरूरी है। 2 से 3 हफ्ते में कुछ बयान बहादुर पैदा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा और कुछ लोग रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर से उन लोगों को नसीहत देने की कोशिश की है जो बयान दे रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। पिछले 2-3 सप्ताह से कुछ बयान बहादुर लोग, कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी राम मंदिर लेकर के शुरू कर दी है। देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो,
सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तो मैं हैरान हूं ये बयान बहादुर कहां से टपक गए हैं। क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। हमारा बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को साल 2008 में दिया गया रियल एस्टेट डेवलपमेंट लाइसेंस यानी कि कॉलोनाइजेशन लाइसेंस को हरियाणा सरकार कैंसिल करने की तैयारी कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम में 3.53 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ की कीमत पर कॉलोनी डेवलप करने के लिए दी गई थी और अब जानकारी निकल के आ रही है कि इसका लाइसेंस कंपनी का रद्द किया जा सकता है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने इस मामले की जानकारी दी है। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो जो शाही जमाई राजा थे उन्होंने कई प्रदेशों में कई बड़े चमत्कार किए। उसी में से एक चमत्कार हरियाणा में भी किया था। शिकोपुर में ज़मीन लेकर 7 करोड़ की सरकार से CLU लेकर उसको 58 करोड़ में DLF को बेच दिया था। उसका सरकार मुआयना कर रही है कि वो ठीक ढंग से लाइसेंस ट्रांसफ़र हुआ था या नहीं हुआ था, उसका मुआयना किया जा रहा है। हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर मकरंद पांडुरंग ने कहा है कि कंपनी के टाइटल को लेकर विवाद है और उसके चलते विभाग ने नोटिस जारी किया है और लाइसेंस को कैंसिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। डायरेक्टर साहब, जिस तरह से जो स्काईलाइट्स जो कंपनी है उसके बारे में कुछ जो लाइसेंस के बारे में बातें हो रही हैं, क्या कुछ है? देयर आर सम इश्यूज विथ इसमें जो है टाइटल को लेके कुछ इश्यूज हैं, तो हमने जो लाइसेंसी कंपनी है उनको नोटिस दिया है कि इस इश्यूज को क्लैरिफाई करें। अगर ये क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं तो हम टाइटल इसको डिस्प्यूटेड मानते हुए कैंसलेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं या कर दी है हमने। तो इसी बात को लेके कंपनी को हमने नोटिस दिया है। जो कंपनी लाइसेंस कंपनी अभी DLF है इसमें। तो इसमें कुछ खामियां पाई गई हैं विभाग की ओर से? अभी एग्जामिन कर रहे हैं उसको, खामियों को सभी। लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं किया गया है? लाइसेंस रिन्यूड नहीं है। बड़ी जल्दी शबन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। इधर आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। चिदम्बरम की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदम्बरम मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनके क्लाइंट को जेल में परेशान किया जा रहा है, उन्हें दी गई कई सुविधाएं हटा दी गई हैं। तो आपको बता दें कि चिदम्बरम की याचिका पर दलीलों का एक लंबा दौर चला। कपिल सिब्बल ने ये दलीलें रखी। चिदम्बरम के पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये कहा उन्होंने। साथ ही कहा कि तिहाड़ में उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई है, सिर्फ बेड है, पिलो तक नहीं दिया गया। 3 दिन पहले तक कुर्सी थी, दिन भर बेड में नहीं बैठा जा सकता, इस वजह से पीठ में दर्द हो रहा है। चिदम्बरम को एम्स में जांच के लिए ले जाया जाए, चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं है। ये वो दलीलें थी जो कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई। तो सरकारी वकील ने क्या दलील दी वो भी नजर डाल लेते हैं। आरोपी की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए, सरकारी वकील की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा गया कि जमानत मिलने पर जांच पर असर हो सकता है। चिदम्बरम को एम्स में जांच की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बढ़िया है, उन्हें एम्स में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में भी, जो जेल है वहां पर भी डॉक्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तेजस से उड़ान भरी और भारत के दुश्मन परेशान हो गए। तेजस भारत में बना स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसे HAL ने बनाया है। ये विमान हल्का होने के बावजूद बेहद मजबूत है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने में माहिर है। तेजस में रक्षा मंत्री की शौर्य की उड़ान से साफ हो गया कि जल्द ही स्वदेशी सुपरसोनिक विमान भारतीय सेना में शामिल होने वाला है।
बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस में उड़ान भरी। 2 सीट वाले स्वदेशी विमान में सवार होकर राजनाथ सिंह करीब आधे घंटे तक हवा से बातें करते रहे। राजनाथ सिंह देश के पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से उड़ान भरी। तेजस ने तेवर और आसमान में कलाबाजियां दिखाने के बाद लैंडिंग की तो विजयी मुद्रा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और कहा कि तेजस में उड़ान का अनुभव अद्भुत था। आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरी जिंदगी का एक विशेष अनुभव था। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना तेजस विमानों की एक खेप पहले ही अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। तेजस ने पिछले हफ्ते नौसेना में शामिल होने के लिए एक बड़ा परीक्षण कामयाबी से पूरा किया था और अब रक्षा मंत्री की इसमें उड़ान से साफ हो गया है कि युद्ध के मोर्चे के लिए भी तैयार है हिंद का ये अचूक हवाई हथियार। तेजस में जंग के मैदान में हथियार गिराने की अचूक क्षमता है। दुश्मन की मिसाइल से निपटने की कलाबाजी हो या फिर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार की बात, तेजस के तेज का कोई सानी नहीं। वैसे भी युद्ध के लिए हल्के फाइटर प्लेन ज्यादा कामयाब होते हैं और भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऐसा ही दमदार लड़ाकू विमान है। ये लड़ाकू विमान अपनी कैटेगरी में पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर दे रहा है। तेजस हवा में ही ईंधन भी भर सकता है और हवा में ही हमले कर दुश्मन को कर सकता है तबाह। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित कानून के खिलाफ एक दिन की हड़ताल बुलाई है। कैब संचालकों, क्लस्टर बसों और ऑटो यूनियन के साथ ट्रैक्टर्स यूनियन भी इस हड़ताल में समर्थन कर रहे हैं। कई जगहों पर सवारी ले जा रहे ऑटो ड्राइवर्स के साथ मारपीट तक की जा रही है। नोएडा में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक ऑटो ड्राइवर को लोगों ने पीट दिया। हड़ताल को सफल बनाने के लिए इस तरीके से डंडे लेकर जो गाड़ियां चल रही हैं उन्हें रोका जा रहा है। और चलिए अब कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। झारखंड में कांग्रेस को लगाया बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। मनीष सिसोदिया ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ 50-50 के फॉर्मूले से कम कुछ भी मंजूर नहीं, आलाकमान लेगा आखिरी फैसला। योगी सरकार के 2.5 साल पूरे। सीएम योगी ने विकास और सुशासन के 30 माह नाम से जारी की किताब, कहा कामकाज के जरिए जनता का जीता विश्वास। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार अस्पताल से तिहाड़ जेल किए गए शिफ्ट। कोर्ट ने 14 दिन की सुनाई है न्यायिक हिरासत। सजा सुनने के बाद खराब हुई थी तबीयत। कोलकाता में जाधवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के आने की खबर के बाद हंगामा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सरकारी बैंक कर्मचारियों की बातचीत रही बेनतीजा। 26 और 27 को हड़ताल का किया ऐलान। बैंकों के विलय का कर रहे हैं विरोध। भगोड़े नीरव मोदी की और बढ़ी मुश्किलें। ब्रिटेन की कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक बढ़ाई हिरासत। पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी। अमेरिका की ह्यूस्टन में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 22 सितंबर को होना है पीएम मोदी का मेगा शो। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। भोपाल से 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। नेताओं और अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का आरोप। भगवान बद्रीनाथ के दर पहुंचे सेना प्रमुख बिपिन रावत। पत्नी संग किए भगवान नारायण के दर्शन। कल केदारनाथ गए थे आर्मी चीफ। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं जो बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा में उफान से निचले इलाकों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ कई रिहायशी कॉलोनियों में भी पानी घुस चुका है। ये कॉलोनियां जल समाधि ले चुकी हैं। प्रयागराज में अलर्ट जारी कर प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से कुंभ मेला परिसर कई फीट तक पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रयागराज में गंगा का रौद्र रूप लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।
वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा नदी का जलस्तर यहां घाटों के किनारे बने मंदिरों को अपनी चपेट में ले चुका है। वाराणसी के लंका, भदेनी और 80 घाट के आसपास के सैकड़ों घर सैलाब में डूबे हुए हैं। नावों के जरिए प्रशासन के आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। यूपी के जालौन में यमुना नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। तटीय इलाकों में पानी प्रलय मचा रहा है। आसमान के आसपास के जो कस्बे हैं उनका नज़ारा आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें, कई सारी तस्वीरें ली गई हैं। मंदिरों में भी पानी घुसा हुआ है, कस्बों मोहल्लों में पानी घुसा हुआ है, स्कूल में भी पानी डेरा डाल चुका है। यमुना नदी खतरे के निशान से यहाँ 4 मीटर ऊपर बह रही है। राहत और बचाव के लिए टीमें जुटाई गई हैं। और आइए अब खबर राजनीति से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय पहुंचकर ममता बनर्जी ने अमित शाह से ये मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की और मीडिया से उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की। ममता ने गृह मंत्री से बातचीत में कहा कि बंगाल में एनआरसी की जरूरत नहीं है। आइए सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। 19 लाख लोगों में जो बात किया है उसमें बंगाली स्पीकिंग बहुत है, हिंदी स्पीकिंग भी है, गोरखा भाई बहन भी है, हिंदी भाषी भी है, लोकल थोड़ा आसामीज भी है। तो जिसको जेन्युइन वोटर को निकाल दिया है लिस्ट से, उसको मौका मिलना चाहिए। जैसे दे शुड फील दे आर वेरी मच इंडियन। इसका बारे में ऑफिशियली एक लेटर दिया और इसका बारे में चर्चा करने के लिए हम आए थे। चर्चा करके मैं ये सोचा कि होम मिनिस्टर ने ध्यान से इसको सुना और मेरे को लगता है उन्होंने जो सुना है, मैं तो विश्वास करेंगे कि पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। खबर झारखंड से, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अजय कुमार के आप में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हालांकि अजय कुमार लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। और आइए बात पर्यावरण को बचाने की मुहिम को लेकर। मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए 2700 पेड़ काटे जाने हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सियासी पार्टियों ने आवाज उठाई है। आज मुंबई में स्थानीय लोगों के समर्थन में कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी उतर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। बॉम्बे हाईकोर्ट अब इस मामले में 30 सितंबर को सुनवाई करेगी। तब तक अदालत ने आर्य कॉलोनी में पेड़ों को नहीं काटने के मौखिक आदेश सरकार को दे दिए हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा विवाद और क्यों आखिर 2700 पेड़ों को काटना पड़ रहा है, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव। मुंबई के आर्य कॉलोनी के पेड़ों को बचाने के लिए मुंबई के खास वर्ग ने जो लड़ाई छेड़ रखी है, लड़ाई दरअसल ये है क्या, हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। दरअसल मुंबई का आर्य कॉलोनी 3200 एकड़ में फैला हुआ एक बेहद ही इको सेंसिटिव जोन है, जिसे कि 1949 में बसाया गया था ताकि यहाँ पर दुग्ध उत्पादन किया जा सके और यहाँ पे जो पशु संवर्धन है उसका काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जंगल भी उगाए गए और अब इस समय ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 5 लाख जो पेड़ हैं वो हैं। जो यहाँ पे रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्होंने सबसे पहले ऐतराज़ उठाया, जिसके बाद और भी कुछ सामाजिक संस्था जो है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आर्य कॉलोनी में पेड़ों को काटने को लेकर उठाया जा रहा जो कदम है मेट्रो कॉरिडोर 3 बनाए जाने के लिए, क्या वो वाकई सही है? वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। खबरें जारी है, तुरंत लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।